जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना अपने यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। क्या शिक्षकों को नहीं देना होगा टेट एग्जाम लेटेस्ट अपडेट। 51 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो क्या लेटेस्ट अपडेट है, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा और सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करने लगते हैं कि गलत न्यूज़ है। पूरा आप लोग वीडियो देखिए लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। टेट परीक्षा को लेकर 51 लाख शिक्षकों के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसने पूरे देश के स्कूल शिक्षकों में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए अगले 2 सालों में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नौकरी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 1 सितंबर 2025 को आया है, आप लोग को पता ही होगा, जिसके तहत वे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 के लागू होने से पहले हुई थी, उन्हें भी अब अनिवार्य रूप से टीईटी परीक्षा पे टीईटी पास करनी होगी। फैसले के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, वे बिना टीईटी पास किए ही सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जितने भी टीचर हैं सबको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जिनकी नियुक्ति 2009 से पहले हुई थी उनको भी टेट करना ज़रूरी है, और जिनकी अवधि अभी 5 साल रिटायरमेंट का 5 साल बचा है उन्हें छूट है, उन्हें टेट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनका प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। अगर उनको प्रमोशन करना है 1 से 5th तक अगर टीचर हैं और 6 to 8 तक प्रमोशन चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन टीचर बने रहेंगे अगर उनकी 5 साल बस बची है नौकरी तो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो उन्हें टेट देना पड़ेगा। उन लोगों को 2 साल का टाइम दिया गया है। किन शिक्षकों पर असर पड़ेगा? यह फैसला सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं। लगभग 51 लाख शिक्षक इस आदेश के दायरे में आ रहे हैं, जिसमें यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित देश भर के शिक्षक शामिल हैं। आरटी एक्ट 2010 के बाद नियुक्त सभी शिक्षक पहले से ही टेट पास हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि 2010 के बाद जो भी नियुक्ति हुई है टीचर की, वो लोग टेट क्वालिफाई करके ही नौकरी पाए हैं, लेकिन उससे पहले बिना टेट के हैं। इसलिए चिंता उन्हीं शिक्षकों में है जो पुरानी नियुक्तियों में है, यानी जो 2010 के बाद हैं वो तो सारे टेट क्वालिफाई करके ही गए हैं। उससे पहले जो नियुक्त हुए हैं उन्हीं के लिए यह चिंताजनक मतलब यह न्यूज़ है कि उनको भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले टेट था ही नहीं। सरकार और शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर लाखों शिक्षकों की नौकरी और प्रमोशन पर पड़ेगा। इस वजह से शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकार जैसी राज्य सरकारें इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी हैं। तो इसका असर बहुत सारे टीचर पे पड़ रहा है। तो इस वजह से शिक्षक संघ, यानी जो सारे शिक्षकों का जो संघ है, यूनियन है, वो भी और उत्तर प्रदेश सरकार, तमिलनाडु सरकार और सारी सरकार है, राजस्थान सरकार भी, इन सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, रिव्यू पिटीशन, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे फिर से विचार करे, इसे चेंज करे। सरकार और शिक्षक संघ सब लोग इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनके लिए अचानक से टीटी पास करना कठिन है, खासकर उनके लिए कठिन है जो अनुभव के आधार पर अध्यापन कर रहे हैं, यानी जो लोग अभी तक आज तक कोई टेट ही नहीं दिए हैं, कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, तो उनके लिए कठिन है टेट क्वालिफाई करना। खासकर उनके लिए जो केवल अनुभव के आधार पर अभी टीचर बने हैं, कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए, तो उनके लिए बहुत टफ है।
शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि यह नियम केवल आरटीई एक्ट लागू होने के बाद भर्ती शिक्षकों पर ही लागू हो, पुराने शिक्षकों को छूट दी जाए। तो शिक्षक संगठन जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी मांग यह है कि यह नियम केवल आरटीई एक्ट लागू होने के बाद भर्ती हुए टीचरों पर ही लागू हो, पुराने टीचरों पर नहीं। यानी पुराने टीचरों को छूट दी जाए, केवल जो आरटीई एक्ट लागू होने के बाद भर्ती हुए हैं उनके ऊपर ही लागू किया जाए। साथ ही कई संगठन 2 वर्ष की निर्धारित समय सीमा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि शिक्षकों को अधिक अवसर मिले। यानी टेट क्वालिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 साल का टाइम दिया गया है कि 2 साल के अंदर सारे टीचरों को क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पे कई संगठन ये मांग कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए, 2 साल से अधिक टाइम दिया जाए, ताकि वे ज़्यादा टाइम पाएँ और क्वालिफाई कर सकें। सरकार के अन्य कदम यहाँ पे देख लीजिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन किया है। शिक्षकों के भारी विरोध और संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार की ओर से संभावित संशोधन एवं कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गंभीरता से देखते हुए केंद्र और राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाना है। केंद्र और राज्य स्तर दोनों पे बैठक की जाएगी दिल्ली में। शिक्षकों के भारी विरोध और संवेदनशीलता को देखते हुए संशोधन एवं कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो सब लोग रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला चेंज करे। यहाँ पे देखिए इस सबका निष्कर्ष क्या निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के लाखों शिक्षकों के सामने नई चुनौती आ खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ भी है और राज्य सरकारें भी लगातार राहत के लिए कोर्ट और सरकार दोनों में गुहार लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कोई छूट मिलेगी या नियमों में कोई बदलाव होगा, इस पर सभी शिक्षकों की नज़र बनी हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने नियम को बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कोई छूट मिलेगी यानी 2 साल से अधिक का टाइम मिलेगा फिर कोई छूट मिलेगा यानी उनको टेट देना ही न पड़े, कोई ऐसा फैसला आ जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।